अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लेक्चर 36। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशंस की। तो इसके लिए मैंने एक फ़ाइल बना रखी है positions.css और उसे मैंने अपनी index.html के साथ लिंक कर दिया है। तो ठीक है, अब बात करते हैं हम पोजीशंस क्या होती हैं। सो इस वीडियो में हम दो चीज़ें देखेंगे, पोजीशंस और एक देखेंगे जी इंडेक्स। उसके लिए मैं HTML में कुछ कोड लिख लेता हूँ और मैं एक बनाता हूँ एक बॉक्स वन। दो बॉक्सेस चाहिए, मैं एक को क्लास दे देता हूँ बॉक्स वन की और दूसरे को मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स टू। मैं एक डिव बनाता हूँ और उसको क्लास देता हूँ बॉक्स वन। और इसके अलावा मुझे एक और डिव चाहिए और उसकी क्लास मुझे बॉक्स टू चाहिए। सो मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स टू और ये डिव बन जाएगा। फर्स्ट डिव के अंदर जिसकी क्लास बॉक्स वन है उसके अंदर मैं एक H1 लगाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ हेडिंग वन। यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ, इसमें मैं लिख लेता हूँ लॉरम 200। ऑल्ट और जेड्स प्रेस करता हूँ और जो सेकंड बॉक्स है इसके अंदर मुझे एक पैराग्राफ चाहिए और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ लॉरम 500। ठीक है, मैं इसे लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ। सो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है, एक हेडिंग है, उसके नीचे एक लॉरम 200 का पैराग्राफ है और उसके नीचे एक लॉरम 500 का है। मैं इसे थोड़ी स्टाइलिंग भी दे देता हूँ। यहाँ पर मैं जो है वो बॉक्स वन को सिलेक्ट करके इसे जो है वो बॉर्डर दे देता हूँ, डॉट बॉक्स वन, और इसे मैं सिलेक्ट करके बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर में देता हूँ 10 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर का। ठीक है, इसके इर्द गिर्द बॉर्डर आ गया और मैं H1 को भी बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पर डॉट बॉक्स वन के अंदर H1 है और उसे मुझे बॉर्डर देना है 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अभी मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे, तो इसके इर्द गिर्द भी एक 5 पिक्सल्स का बॉर्डर आ गया। मैं साइड बाय साइड ओपन करता हूँ अपने VS कोड को भी और स्क्रीन को भी, ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, मैंने दोनों साइड पे ओपन कर दिए। ये जो हमारा पैराग्राफ है ना, ये जो बॉर्डर के अंदर है, मैं इसे भी जो है बैकग्राउंड कलर देता हूँ। इसके लिए मैं इसकी क्लास को सिलेक्ट करूँगा बॉक्स वन और इसके अंदर जो पैराग्राफ है इसे मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर। इसे भी मैं लाइट सी देता हूँ, लाइट पिंक दे देता हूँ। सो इसके जो है बैकग्राउंड कलर इसको भी आ गया है। ठीक है, अभी जो मैं पोजीशन की बात करता हूँ, पोजीशन हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं वो होती हैं स्टैटिक। मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। आप लोगों ने सिंपल इस H1 या किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने कंप्यूटेड वैल्यूज़ में आना है। कंप्यूटेड वैल्यूज़ में आके आप यहाँ पर शो ऑल पे क्लिक कर देना। शो ऑल पे क्लिक करके इसके बाद आप लोगों ने सर्च करना है पोजीशन। सो आप लोगों को दिखाई दे रही है कि पोजीशन स्टैटिक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन भी स्टैटिक है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस जो बॉक्स वन के अंदर H1 है ना, ये जो H1 आपको दिखाई दे रहा है, इसकी पोजीशन को मैं रिलेटिव कर देता हूँ। मैं अगर इसकी पोजीशन को स्टैटिक करूँगा ना, स्टैटिक, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन ही स्टैटिक है। मैं जो है वो इसे कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से और इससे नीचे मैं लिखता हूँ पोजीशन और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिलेटिव। अब ये रिलेटिव पोजीशन क्या करेगी, अभी मैं कंट्रोल S करता हूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन पोजीशन रिलेटिव देने के बाद हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम्स की। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अभी अगर आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर लिखना है टॉप, ठीक है, टॉप जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पर आप लिखते हो 20 पिक्सल्स का। तो इस टॉप 20 पिक्सल्स का मतलब क्या है, मैं जैसे ही कंट्रोल S करूँगा तो ये अपनी रियल पोजीशन से, जहाँ पर इसकी पोजीशन थी वहाँ से 20 पिक्सल्स टॉप से नीचे को आ जाएगा। मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, इसे 200 पिक्सल्स कर देता हूँ। अभी मैं कंट्रोल S करता हूँ तो ये देखो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी यहाँ पर था, ये अपनी पोजीशन से नीचे आ गया है 200 पिक्सल्स का। सेम इस तरह मैं इसे लेफ़्ट भी दे सकता हूँ, राइट भी दे सकता हूँ। लेफ़्ट 100 पिक्सल्स, तो ये लेफ़्ट से 100 पिक्सल्स राइट की तरफ चला जाएगा, और अगर मैं राइट देता हूँ तो ये राइट से लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा, राइट 100 पिक्सल्स। तो ये राइट से, मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से, और अभी मैं कंट्रोल S करता हूँ तो ये राइट से लेफ़्ट की तरफ आ गया 100 पिक्सल्स। ठीक है, तो रिलेटिव पोजीशंस कुछ इस तरह से काम करती हैं। इसके अलावा मैं अभी फ़िलहाल जो है वो राइट और लेफ़्ट को कमेंट आउट कर, जो है वो इनको यहाँ से रिमूव करता हूँ और फिलहाल मैं टॉप भी दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, टॉप है 200 पिक्सल, मैं कंट्रोल S करता हूँ तो ये 200 पिक्सल्स नीचे आ गए। अभी आप लोग यहाँ पर एक बात नोट करना, वो ये कि ये हेडिंग वन पैराग्राफ के ऊपर आ गई है, मतलब हमारा जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है वो नीचे छुप गया है, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। तो इसके लिए हमें एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी और वो है जी इंडेक्स।
और जी इंडेक्स की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ऑटो। ऑटो मतलब ज़ीरो। अगर मैं ऑटो करूँगा तो अभी कुछ भी नहीं होगा। ऑटो को हम ज़ीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑटो को हम ज़ीरो भी लिख सकते हैं। ज़ीरो भी कंट्रोल करता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं अगर इसे माइनस में करूँगा तो ये जो हेडिंग है ना ये पैराग्राफ के नीचे चली जाएगी, और अगर प्लस में करूँगा तो ये मज़ीद हाईलाइट हो जाएगी। मैं इसे -1 कर देता हूँ और अभी कंट्रोल एस करता हूँ तो आप लोग देखो ये पैराग्राफ, इस हेडिंग जो थी वो पैराग्राफ के नीचे चली गई है। अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई, ये अभी पैराग्राफ के नीचे है। मैंने पैराग्राफ को जो है बैकग्राउंड कलर दे रखा है। मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, अभी कंट्रोल एस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो नीचे हेडिंग 1 मौजूद है, लेकिन मैंने चूँकि ऊपर इसको बैकग्राउंड कलर दे रखा था पैराग्राफ को, तो ये इसके नीचे छुप गई क्योंकि मैंने जी इंडेक्स को नेगेटिव वैल्यू दे दी थी। मैं इसे दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूँ और अभी देख सकते हो यहाँ पर पैराग्राफ मेरे, तो जो मेरी हेडिंग है वो पैराग्राफ से नीचे चली गई है। तो ये होती है जी इंडेक्स। जब हमें किसी चीज़ को जो है वो शो करवाना हो तो हम उसे प्लस में वैल्यू देते हैं, और अगर मैं इसकी जो है वो, अगर मैं इसे प्लस जो वो ओनली 1 लिख लूँ, अभी कंट्रोल एस करता हूँ तो ये हेडिंग ऊपर आ जाएगी। इस तरह मैं इसकी वैल्यू ज़्यादा भी कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ, फिर भी ये ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जी इंडेक्स और पोजीशन रिलेटिव की समझ आई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट की। पोजीशन रिलेटिव को मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ और इससे मैं नीचे लिखता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट की। मैं इसे जैसी पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा अच्छा अजीब से ही शो कर रहा है, मतलब ये हेडिंग 1 की विड्थ भी कम हो गई है और ये अपने डॉक्यूमेंट फ्लो से भी बाहर आ गया है। मतलब मेरा जो पैराग्राफ था वो पहले हेडिंग 1 से नीचे से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अभी मेरा पैराग्राफ जो है वो बॉर्डर के बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट हो रहा है, और जो हेडिंग 1 है ये अपने डॉक्यूमेंट फ्लो से ही बाहर निकल गई है। मतलब अब मेरी इस फाइल को index.html को पता ही नहीं है कि इसके अंदर कोई h1 भी है। ये जो मैंने h1 दिया था वो इसलिए क्योंकि मैंने इसे पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी थी। अभी मैं इसे अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे, इसके बाद फिर मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। एक टॉप है, टॉप अगर मैं इसे 0 दे दूँ तो ये बिल्कुल जो है वो टॉप पे चले जाएगा। इस तरह अगर मैं इसे राइट 0 दे दूँ और जो ये राइट में चला जाएगा, इस तरह लेफ़्ट और बॉटम भी इस तरह काम करेंगे। अच्छा अभी एक और बात, मैं फ़िलहाल जो है वो index.html में जाता हूँ। जो पैराग्राफ टैग है ना इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी कंट्रोल एस करता हूँ तो ये आप लोग देख सकते हो ये अपने डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर निकला, वो इसका बॉर्डर भी ख़त्म हो गया। जो मैंने पैराग्राफ, जो मैंने बॉक्स 1 को बॉर्डर दिया था वो भी ख़त्म हो गया और ये अपने जो है फ्लो से ही बाहर निकल गया है। ये नीचे दूसरा पैराग्राफ डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा अभी मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। मैंने जो है वो इस पैराग्राफ को यहाँ से कमेंट आउट कर दिया। इसका जो हेडिंग 1 है इसका पेरेंट कौन सा है? पेरेंट है इसका यहाँ पर ये जो डिव है इसकी मैंने क्लास दी थी बॉक्स 1 की, मतलब ये जो बॉक्स 1 है ये इसका पेरेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी पेरेंट को अगर आप लोगों ने इसको मिड में, मैं आपको बताता हूँ कि हम हेडिंग 1 को मिड में कैसे ला सकते हैं। हमें अक्सर वेबसाइट में ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी हेडिंग्स को वगैरह को या कोई टेक्स्ट को पिक्चर के मिड में ले आएँ। तो अगर मैं इसे मिड में लाना चाहता हूँ इसी के, तो क्या करूँगा मैं इसके पेरेंट को पोजीशन दे दूँगा रिलेटिव, पोजीशन में से देता हूँ रिलेटिव, और इस h1 को पोजीशन में दे दूँगा एब्सोल्यूट। फिलहाल मैं टॉप और राइट को भी जो है वो कमेंट आउट करता हूँ। अभी मैं कंट्रोल एस करूँगा ना तो, और साथ में जो है वो इसे मैं विड्थ और हाइट भी दे देता हूँ। विड्थ में दे देता हूँ 500 पिक्सल्स और हाइट में दे देता हूँ 500 पिक्सल्स, ठीक है। तो अभी ये अपने डॉक्यूमेंट फ्लो के अंदर दोबारा से आ गया है। मुझे इसको विड्थ दे दी और हाइट दे दी है, और उसके बाद मैंने इस h1 को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिए और इसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दे दिए। अब मुझे इसको यहाँ पर मिड में लाके आना है। तो मिड में मैं क्या करूँगा, मैं फ़िलहाल टॉप और राइट को जो है वो यहाँ से रिमूव करके मैं इसे टॉप से जो है वो टॉप से नीचे ले आता हूँ। कितना, मैं इसे 50% नीचे ले आता हूँ। तो जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा तो ये 50% नीचे आ गया है, और मैं इसे लेफ़्ट से भी जो है वो 50% दे देता हूँ ताकि ये लेफ़्ट से भी राइट में 50% हो जाए, लेफ़्ट से 50%। अभी मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो अच्छा यहाँ पर एक और बात नोट करने की है, इसने अपनी तरफ से तो इसे मिड में कर दिया लेकिन ये सेंटर में हुआ नहीं है। वो कैसे, इसने ये जो आपको एज दिखाई दे रहा है ना एज, इसने इस एज को लेफ़्ट से 50% जो है वो राइट की तरफ किया है, और टॉप से भी इसने इस एज को, ये जो लेफ़्ट, ये सब टॉप पे जो एज है, इसने टॉप से भी इस एज को 50% नीचे किया, जबकि मुझे तो पूरी हेडिंग जो है ये सेंटर में चाहिए। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। तो मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म
और आगे मैं लिखता हूँ ट्रांसलेट, और इसके ब्रैकेट में आपने -50% और कामा -50%। अब मैं जैसे कंट्रोल एस करूँगा तो ये प्रॉपर सेंटर में हो जाएगी ये हेडिंग। तो ये एक ट्रिक होती है जब हमें कुछ टेक्स्ट अपनी पिक्चर के सेंटर में लाना हो, या कोई भी अपनी जो है वो व्यू पोर्ट अपनी स्क्रीन के सेंटर में मुझे कुछ टेक्स्ट लाना हो, तो हम इस तरह ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके सेंटर में ले आते हैं। हम इसके पेरेंट को पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव, और इसके जो हमें जिस चीज़ टेक्स्ट को लाना हो या किसी इमेज को सेंटर में लाना हो तो उसको हम पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट, और उसके बाद हम उसे जो है वो प्रॉपर्टी दे देते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। सो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास एक और में से भी जो है कमेंट आउट यहाँ से कर देता हूँ, और इनको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से। अभी मैं दोबारा अपना जो है वो पुराने फ्लो में आता हूँ, यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ को कमेंट आउट किया था इसे भी मैं जो है वो अभी में चलते हैं, तो अभी ये दोबारा से पहले जैसा हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है पोजीशन फिक्स्ड की। पोजीशन फिक्स्ड क्या करता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारा जो टॉप एंड नेव बार होता है ना, हम अगर इसे स्क्रॉल बार भी करें तो वो टॉप पे नेव बार हमेशा ऐसे ही रहता है, हम नीचे फुटर तक पहुंच जाते हैं लेकिन टॉप पे नेव बार हमारा जो है वो स्क्रीन के साथ साथ मूव करते हैं नीचे की तरफ। तो वो असल में पोजीशन फिक्स्ड हो रखी होती है। मैं इससे नीचे कुछ और पैराग्राफ भी लिख लेता हूँ ताकि मुझे स्क्रॉल बार नज़र आए और मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। इस डेप के नीचे में एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ, उसमें लॉरम 1000 लिख लेता हूँ, सही है। अभी कंट्रोल एस करता हूँ तो अभी मेरे पास स्क्रॉल बार आ गई है, ठीक है। अभी मैं जो है वो मैं जो फिक्स्ड पोजीशन जो है मैं आप इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, और फिक्स मुझे क्या करना है, मुझे टॉप से 0 पे रखना है। मतलब जैसे ही टॉप से 0% पैडिंग हो जाएगी ना तो मुझे इसे हेडिंग 1 को फिक्स्ड कर देना है। तो मैं 0 पिक्सल लिख लेता हूँ। अभी मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है। ये 0 पिक्सल पे होगा और एज़ यूजुअल ये अपने फ्लो से भी बाहर हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं स्क्रॉल बार नीचे करूँगा ना, ये जैसे ही 0 पिक्सल पे आएगा तो ये मेरे स्क्रॉल बार साथ साथ नीचे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर वेबसाइट में आप लोगों ने नेव बार को इस तरह देखा होगा कि आप स्क्रॉल भी करो तो वो नेव बार अपनी स्क्रीन के साथ साथ नीचे मूव करते हैं। सो ये होती है हमारी फिक्स्ड पोजीशन। इसके अलावा हमारे पास एक होती है स्टिकी पोजीशन। मैं यहाँ से इसे कमेंट आउट करता हूँ और अगेन से दोबारा से ठीक करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर पोजीशन देता हूँ स्टिकी। स्टिकी भी कुछ इसी तरह से काम करती है। अभी ये डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर नहीं हुआ स्टिकी से, तो पोजीशन स्टिकी भी कुछ फिक्स्ड की तरह से काम करती है। मैं से भी जहाँ से टॉप से मैं जो है वो 0 पिक्सल देता हूँ ताकि जैसे ही इसकी पैडिंग जो है वो 0 पिक्सल हो तो ये मेरी इसके साथ साथ मूव करना स्टार्ट हो जाए। मैं अभी जैसे नीचे करूँगा, जैसे 0 पिक्सल रहेगी तो ये मेरे साथ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी आप लोग यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, मैं जैसे और थोड़ा नीचे आऊँगा और नीचे आऊँगा तो ये अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, जबकि फिक्स में ऐसा नहीं हो रहा था। स्टिकी की प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि जैसे ही मैं इसका पेरेंट कहाँ पर है, ये जो बॉर्डर दिया हुआ है, ये जो मैंने यहाँ पर बॉक्स 1 था इसका पेरेंट है, ठीक है। इस पेरेंट से नीचे जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा तो स्टिकी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इसे सेट करने के लिए ना मुझे क्या करना पड़ेगा कि हम लोग जब भी कोई स्टिकी की वैल्यू देते हैं तो हम उसका कोई पेरेंट फिक्स नहीं करते। मतलब मुझे ये जो H1 को स्टिकी करना है तो मैं इस H1 को विदाउट पेरेंट, यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसका पेरेंट है डेव, तो मैं इस डेव के बाद आके रख लेता हूँ यहाँ पर ताकि इसका कोई पेरेंट ना हो। कंट्रोल वी, अब कंट्रोल एस करके ये यहाँ पर आ गए। अब ये स्टिकी पेज, अब इसके ऊपर स्टिकी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है। अभी मैं जैसे ही नीचे करूँगा 0% पैडिंग रहेगी, अब ये मेरे साथ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, मैंने यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हुई थी, तो मैंने बॉक्स 1 को पे साथ सेलेक्ट किया था, लेकिन अभी ये बॉक्स 1 से अलग हो गए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसे रिमूव करना पड़ेगा ताकि इसके ऊपर वही प्रॉपर्टीज़ जो है वो हो जाए। अभी इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होना स्टार्ट हो गई हैं। अभी मैं क्या करूँगा, जैसे ही नीचे करूँगा ना तो ये जैसे 0 पिक्सल रहा ये मेरे साथ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये स्टिकी हो गया और ये मेरे साथ नीचे मूव कर रहा है। सो आई होप कि आपको ये पोजीशन के अच्छे से समझ आई होगी। पोजीशन रिलेटिव थी, पोजीशन एब्सोल्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और फिक्स और स्टिकी को भी हम कभी कभार यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम जब जो है वो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि किसी टेक्स्ट को या किसी इमेज को सेंटर में लाना हो तो उसके लिए क्या ट्रिक यूज़ होती है कि हमें जो है पोजीशन इसके पेरेंट को रिलेटिव देनी पड़ती है, और उस टेक्स्ट को या हेडिंग को या जो इमेज है उसे हमने पोजीशन देनी होती है एब्सोल्यूट, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है, उसके बाद वो सेंटर में आ जाता है। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।